Good morning, students. Today we will talk about electroplating. Electroplating is an application of electrolysis. ये क्या है? Electrolysis की एक application है. What is electrolysis? So what we have learned so far, when we pass an electric current through an, we can say, electrolyte, it gets split into different components. एक केमिकल कंपाउंड है जैसे कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लो और सेम सेटअप करो इलेक्ट्रोड्स का बैटरी के साथ. ओके, इलेक्ट्रोड्स को इमर्स करो तो NaCl जो है वो स्प्लिट हो जाएगा Na और Cl2 गैस में. वाटर में से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग करना हो तब भी हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? तो कोई आर्टिकल है जैसे कि मेटल है, वो अगर स्पून है या स्टेनलेस स्टील है जो भी है, वो अगर मेटल की प्लेट है उसको अगर आपको अलग वी कैन से कोटिंग करना है, गोल्ड कोटिंग करना है या सिल्वर कोटिंग करना है या आपको निकल का कोटिंग करना है या क्रोमियम का कोटिंग करना है तो डिजायर कोटिंग कर सकते हो. तो इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. जैसे कुछ ज्वेलरी सस्ती होती है बिकॉज वो अंदर से कॉपर की होगी और ऊपर से जस्ट सुपरफिशियल लेयर गोल्ड का प्योर गोल्ड लगा सकते हैं. इससे कम गोल्ड इस्तेमाल होगा और उसका अपीयरेंस गोल्ड जैसा ही होगा. और बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं जैसे कुछ सब्सटेंस जो होते हैं तो उसमें शाइनिंग कम होती है तो क्रोमियम लगा देते हैं. क्रोमियम से शाइनिंग बढ़ भी जाती है और क्रोमियम जो होता है उसके अंदर स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है. और वैसे पूरा क्रोमियम जो होगा वो महंगा होगा बट जस्ट सुपरफिशियल क्रोमियम लगा देंगे तो वो क्रोमियम जैसा ही दिखेगा. और इसके बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं. बट ये कैसे इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं ऐसा ही नहीं दिखेगा, तो उसका एक पर्टिकुलर वे है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ सेम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन द सेम सेटअप होता है बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, क्या याद रखना है? जो चीज को आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जैसे मुझे स्पून को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मेरी स्पून कैसी है? सिल्वर कलर की है तो मैं उसे यहां पे रख दूंगा. ओके, आपको ये पता होगा जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है वैसे वो इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड और जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एनोड. ऑलवेज जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिस चीज को आपको कोटिंग करनी है उसको आपको रखना पड़ेगा कैथोड पे. फाइन. अब मुझे इस स्पून को, ये सिल्वर स्पून है ना, या सिल्वर स्पून है या तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील है, मुझे इसके ऊपर कॉपर का कोटिंग करना है, कॉपर का. अब कॉपर का कोटिंग करना है तो मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा. यहाँ पे जो केमिकल होगा वो होना चाहिए कॉपर का सॉल्ट. सो आई हैव टेकन कॉपर सल्फेट, ओके, और पानी में डिसॉल्व कर दिया. जैसे डिसॉल्व किया तो उसके आयंस बन गए, पानी के आयंस, कॉपर के आयंस, सल्फेट के आयंस. और यहाँ पे अगेन जो मुझे कोटिंग करना है, मुझे कॉपर कोटिंग करना है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट और कॉपर का एनोड. तो यहाँ पे रहने वाला कॉपर प्लेट व्हिच इज प्योर कॉपर. ये कॉपर क्या होगा? ये कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा और यहाँ वाला भी कॉपर हो जाएगा और यहाँ वाला भी कॉपर जाएगा. ओके, अब आपको लास्ट का मैंने बताया था जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैटायंस. कैटायंस आर पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस. ओके, पॉजिटिव को मैं ऐसा लिख रहा हूं और एनायंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नेगेटिव आयंस होते हैं. अब ये पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव के साथ जाएंगे बिकॉज़ ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है. दिख रहा है आपको? सो दिस पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव मूव टुवर्ड्स एनोड. ये नॉर्मल होता है. पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड. बट when we have a metal plate, अगर आपने एनोड के ऊपर मेटल प्लेट ले ली तो वो नेगेटिव को आने देगा नहीं, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन दे देगा. Why? ये समझो. कैथोड इज इलेक्ट्रॉन रिच. कैथोड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं. कैथोड इज इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. When you talk about anode, it is electron deficient. क्या होता है वो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. So
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो करंट होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कैथोड को चाहिए, कैथोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि कैथोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जो भी कैथोड के पास आता है, तो कैथोड के बाद कौन आएगा? कैटायंस, पॉजिटिव आयंस आएंगे कैथोड के पास। यू कैन सी दिस रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन प्लस क्यों है? बिकॉज़ कैथोड उस कैटायन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो बन जाएगा न्यूट्रल एटम। फॉर एग्जांपल कॉपर+2, कॉपर+2 है, यहाँ पे H+ भी है, तो जो ज्यादा होगा वो आएगा। कॉपर सल्फेट जो होगा और H+ में हमने फॉर एग्जांपल ज्यादा अमाउंट का कॉपर लिया है, तो कॉपर आयन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। यहाँ पे +2 है, तो +2 चार्ज है, तो कैथोड उसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा। +2 - 2 बिकम 0, तो कॉपर आयंस था पहले, अब बन गया कॉपर एटम। तो कॉपर आयंस होते हैं H+ और कॉपर आयंस दोनों पॉजिटिव है, पर जाएगा कॉपर बिकॉज़ वी हैव टेकन मोर इन नंबर, सो दिस विल गो टुवर्ड्स कैथोड। और कैथोड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसे इलेक्ट्रॉन लेके चुका देगा। तो जैसे कॉपर प्लस जाता है स्पून के पास, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर से लेता है और वो बन जाता है कॉपर। इस तरह से यहाँ पे कॉपर डिपोज होता है। सॉल्यूशन का कॉपर+2 जाता है कहाँ पे? स्पून पे, और धीमे 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 इस स्पून पे कॉपर लगने लगता है। दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मली यहाँ पे नेगेटिव आयन OH- और SO4- आयन जाना चाहिए, तो OH- SO4 आयन वहाँ पे जाएंगे। देखो एनोड पे नॉर्मली क्या होता है? एनोड पे एनायंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, उसमें जो ज्यादा होगा वो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उनका इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? एनोड ले लेगा और वो बन जाएगी न्यूट्रल एटम। एनायन के पास हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? यहाँ पे, और वो बन जाएगी न्यूट्रल एटम। बट व्हेन यू टेक, ये कब होगा? जब अगर आपका एनोड होगा ग्रेफाइट इनर्ट वाला, बट अगर आपका इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल का है, क्या है? मेटल का, तो वो खुद ही इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसको ऐसे समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान डोनेशन लेने बैठा है ना, चंदा लेने बैठा है, और वो खुद ही करोड़पति है, तो नॉर्मली वो तो इलेक्ट्रॉन लेने बैठा है ना, जैसे कि चंदा लेने बैठा है, और वो खुद ही करोड़पति हो या अब्जोपति होगा, तो वो खुद ही डोनेट कर देगा, वो किसी का वेट नहीं करेगा कि कोई आए और ये। तो यहाँ पे जो एक फॉर एग्जांपल एक हम जब मेटल की बात करते हैं, एनोड को चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो किसके पास से लेता है? नेगेटिव आयंस के पास से। नेगेटिव आयंस आते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और वो एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, बिकॉज़ वो जाते क्यों है? बिकॉज़ ये एनोड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बट जब हम एनोड को अगर मेटल लेंगे, एनोड को ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड नहीं लेंगे, हम एनोड को क्या लेंगे? मेटल। तो मेटल जब लेते हैं तो मेटल्स आर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई डोनेशन लेने बैठा है, वो पहले से बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तो वो खुद ही डोनेट कर देगा। सुबह से ही एनोड को चाहिए होता है, पॉजिटिव एनोड को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स, मेटल खुद ही इलेक्ट्रॉन देता है, ये इनका वेट नहीं करता, इनको आने देता नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? anion minus electron न्यूट्रल एटम, बट एज एनोड इज द मेटल, सो मेटल खुद ही इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और वो बन जाएगा Cu+2। और यहाँ और ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ कैथोड में जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन एनोड को, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उतने यहाँ पे मिलना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कॉपर खुद ही इलेक्ट्रॉन दे देगा और सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा? Cu+2। मतलब क्या हो रहा है? ये धीमे 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 एनोड डिसॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, और सॉल्यूशन में ये धीमे धीमे बन के क्या जाएगा? Cu+2 जाएगा, और ये Cu+2 यहाँ जाएगा। मतलब ये कॉपर प्लेट का कॉपर अंदर डिसॉल्व होगा और बाद में यहाँ चले जाएगा, और इस तरह से पूरी स्पून जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगी। और इसको अगर फाइन कोटिंग करना है तो दूसरा अगर आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको बहुत अच्छे से कोट करना है तो स्पून को बीच में रख दो, कॉपर की प्लेट को ऐसा लगा दो, ओके, कॉपर की प्लेट नाम लगा दो, और फिर इसको कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव, और फिर नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो। दोनों साइड अगर कर दोगे एनोड, आप दोनों साइड भी कर सकते हो एनोड, तो वो फाइन प्लेटिंग होगी। और यहाँ करंट जो होगा वो डायरेक्ट करंट होगा बैटरी का, इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है।
दिस इज नॉट टाइम सिलेबस कि क्लास 10 के अंदर आएगा या ओके, बट ये अगर एक्सप्लेन नहीं करता मैं तो आपको समझ नहीं आता। इट इज नॉट टाइम टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक क्या लिखा है कि जो एनोड पे रखा होता है वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से चले जाता है कैथोड पे। इस तरह से एनोड का कॉपर कैथोड पे चले जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोरिफाइनिंग। So this was about electrolysis, and as I told you, it has many applications. And if you have doubt, you can ask me. That's for electroplating.